सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो बेसिकली आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो एंड एज वेल एज आई वांटेड टू से कि प्राइवेट रीडिंग्स आर गोइंग टू बी क्लोज्ड टिल 25 फरवरी। ओके, 25 फरवरी के बाद ही मैं फिर से प्राइवेट रीडिंग लेना स्टार्ट करूँगी। मार्च के लिए बुकिंग तब से स्टार्ट होगा। ओके, करेंटली मैं किसी भी ईमेल को रिप्लाई नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने किया है बहुत। अगर आपने पास्ट में मुझे ईमेल किया था तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई बैक टू यू। ओके, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी। लेकिन अगर आप अभी से करेंटली आज को या फिर अभी से जो लोग भी ईमेल भेजेंगे मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। ओके, सो 25 फरवरी के बाद ही फिर से खुलेगा मार्च के लिए बुकिंग। एंड एज वेल एज प्लीज़ सेंड योर फोटो। ओके, एंड डीओ भी वो डिटेल इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो या दैट्स समथिंग जो मैं बोलना चाहती थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। ओके, बट एनीवेज विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। सो गाइस, आपके ग्रुप नंबर 1 में है एक्वामेराइन। ओके, ग्रुप नंबर 2 में है सोडेलाइट एंड ग्रुप नंबर 3 में है आपका क्लियर क्वार्ट्स। ओके, सो अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स जस्ट गो विथ योर रीडिंग। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये एक्वामेराइन चूज़ किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इज दैट विद दिस क्रिस्टल, आप में से बहुत लोग अगर किसी एंग्जाइटी से डील कर रहे थे ना, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली आप उस एंग्जाइटी को ओवरकम करने वाले हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। क्योंकि एक्वामेराइन जो है ये आपको काल्म करने में या फिर आपको रिलैक्सेशन देने में बहुत हेल्प करता है, ये जो पर्टिकुलर क्रिस्टल है। ओके, सो एज वेल एज इट स्पीक्स अबाउट आप में से बहुत लोगों के लिए इट इज़ ऑल्सो अबाउट सम काइंड ऑफ या आई एम सीइंग वेरी रफ काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपका जो पास्ट है, रिसेंट पास्ट बहुत ही रफ लगा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शैडो वर्क जैसा चल रहा है आपके एक एस्पेक्ट आपके लाइफ के एक एस्पेक्ट में, बट प्रिटी मच आप उसको ओवरकम करो। आप में से बहुत लोग वो जो शैडो वर्क का एक फेज़ था आप उसको कंप्लीट करके आप अभी उससे बाहर निकल रहे हो। सो दैट्स वाई आई एम सीइंग कि बहुत हद तक आप लोगों ने अपना शैडो वर्क किया है। अगर कुछ इमोशंस था जो ट्रिगरिंग इमोशंस था, अगर किसी इमोशंस को आप फेस करना नहीं चाह रहे थे, आप में से बहुत लोगों ने उसको ऑलरेडी फेस किया है। देयर इज दिस ब्रेवरी आई एम सीइंग। ओके, मुझे ब्रेवरी दिखाई पड़ रहा है हमें से बहुत लोगों के लिए एंड इवेंचुअली आप इसको ओवरकम करेंगे। ओके, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर। ओके, एंड डेफिनेटली आप लोग एक बहुत ही पीसफुल टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1। सो डेफिनेटली बहुत ही एंग्जाइटी था, शायद बहुत वरीज था किसी चीज़ को लेके फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। Blessings coming towards group number 1 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 1 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 1 within next 30 days, please. One last card. Blessings coming towards group number 1 within next 30 days. सो ये 7 ऑफ स्वर्ड्स। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये शायद आपका एनर्जी है, शायद आप किसी को देख रहे हो। ओके, दैट मे बी पॉसिबल जहाँ छिप के आप किसी को अगर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप गेन करने की कोशिश करो या फिर ये कोई और है आपके एनर्जी को लेके। ओके, सो लेट्स सी 7 ऑफ कप्स है आपका फर्स्ट कार्ड। ओके, आपका सेकंड कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपका थर्ड कार्ड है 8 ऑफ स्वर्ड्स। Okay, and the fourth card is strength. Okay, so yeah, definitely for most of you ये शायद कोई
ओके, दैट मे बी पॉसिबल। आप में से बहुत लोगों के लिए आप शायद किसी सिचुएशन को दूर से देख रहे हो एंड अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो रहे थे किसी चीज़ को लेके। ओके, एंड इन दैट प्रोसेस मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि बहुत शैडो वर्क हुआ है किसी चीज़ को लेके। यानी कि अगर आप किसी इल्यूजन को पकड़ के बैठे हुए थे बहुत टाइम से, अगर आप बहुत ही इल्यूजनरी जगह में थे, आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉर्ट आउट होगा। ओके, इवेंचुअली जाके, क्योंकि यहाँ आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हो अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, 7 ऑफ कप्स एनर्जी में, जहाँ पे शायद इमेजिनेशन बहुत हो रहा है किसी सिचुएशन को लेके। बार बार आप किसी के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो बहुत ही हाफ इंफॉर्मेशन है। यानी कि आपको पूरा ट्रुथ भी ढूंढ के नहीं मिल रहा है, पूरा सिचुएशन का होल पिक्चर जो है, कंप्लीट पिक्चर जो है वो भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। सो इसीलिए यहाँ पे बहुत ही इल्यूजनरी जैसा एक एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे बहुत इमेजिनेशन जैसा हो रहा है। ओके, पूरा होल स्टोरी भी आपको मालूम नहीं है एट द सेम टाइम, सो देयर इज दिस कन्फ्यूजन। ओके, सो विद द पेज ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि यहाँ पे एक बहुत ही ग्राउंडेड एक सोल्यूशन आप लोग निकालने वाले हो प्रीटी सुन। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे इन सम वे और अदर, ओके, यहाँ पे बहुत ही ट्रैप्ड फील करने का एक इमोशन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ओके, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि आप किसी ना किसी एनर्जी को ओवरकम कर रहे हो फॉर श्योर। सो ब्लेसिंग्स जो आ रहा है आपके लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो है आप कुछ ना कुछ बहुत ही ख़राब सा इमोशन या फिर बहुत ही ऑफ बैलेंस जैसा जो एनर्जी है, आप उसको ओवरकम करेंगे एंड आप इसको सरपास करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये आपका ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही एनर्जी में रहेंगे, आप जो भी एकम्प्लिश करना चाहते हो या फिर अगर आप आगे भी बढ़ना चाहते हो, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 आप बहुत टाइम से एंग्जाइटी में जी रहे हो या फिर बहुत ही कंफ्यूज्ड हो। ये करियर को लेके भी हो सकता है, हमें से बहुत लोगों के लिए करियर ऑप्शंस को लेके कि अच्छा मैं ये करूँ कि ये करूँ या फिर ये करूँ। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू दिस कैन बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ लव ऑप्शंस। ओके, वो भी हो सकता है, बट मोस्टली मुझे करियर वाइब मिल रहा है यहाँ पे, या फिर ये कुछ एक थॉट ही हो सकता है। यानी कि बहुत ही अनग्राउंडेड एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है रिसेंट पास्ट एनर्जी में। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत शैडो वर्क हो रहा है उस एस्पेक्ट को लेके। एंड ऑल्सो आप लोग बहुत ही अपने आप को यहाँ पे बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है आप में से बहुत लोगों के लिए एट द सेम टाइम। इवन इफ आप कुछ परस्यू करना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, आप अपने आप को बहुत लिमिट करते हो, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ एकम्प्लिश कर पाएंगे। ओके, दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए ये आप सरपास करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड वही आपका ब्लेसिंग है। कुछ ब्रेवरी, एक करेज जो है वो कहीं से उभर के बाहर निकल के आएगा फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, एंड आई एम सेइंग कि आप डेफिनेटली you will be coming out of that. Okay, so with the strength I'm seeing कि यहाँ पे बहुत ही प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ एनर्जी है एट द सेम टाइम। ओके, आपका अगर वो स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो सीइंग दैट आउट हियर। ओके, यानी कि जो जुनून है, जो जोश है, वो वापस आएगा आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में। वो जो करेज है कुछ एकम्प्लिश करने का, ओके, जो एक पैशन होता है ना, ड्राइव जो होता है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है लाइफ को लेके कुछ एकम्प्लिश करने के लिए, वो वापस आएगा फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड वही आपका ब्लेसिंग है। क्योंकि आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत ही कन्फ्यूज्ड जगह पे हो, अनग्राउंडेड जगह पे हो, जिसके वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें इमेजिन कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम बहुत एंग्जाइटी हो रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत ही ओवरवेलमिंग एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 विद इन नेक्स्ट 30 डेज। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल द विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो लेट्स सी। ओके, what blessings are coming towards group number 1 in the next 30 days please? Okay, so yeah, of course the B है luck, industriousness, sweet victory. Okay, so the B speaks about very hard working kind of energy. Okay, so definitely I'm seeing for some of you possibility is कि आप बहुत टाइम से एक चीज़ या फिर एक एक करियर पाथ है ऑलरेडी, जो ऑलरेडी आपने चूज़ किया है, उसमें बहुत टाइम से शायद आप मेहनत लगा रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है शायद। ओके, एंड जिसके वजह से बहुत फियर कहीं से आ गया है, डर कहीं से आ गया है, एंग्जाइटी कहीं से आ गया है। द नेक्स्ट एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। Blessings coming towards group number 1 within next 30 days please. Okay, blessings coming towards group number 1 within next 30 days please. Okay, here we go.
सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एट द बॉटम ऑफ द डेक. ओके, you will be given advice that's both practical and creative, and it should be followed precisely. Focus only upon the positive in every situation और पर्सन. ओके, सो यहाँ पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है डेफिनेटली. लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है दैट. ओके, या आपका सेकंड कार्ड है परसेप्शन. ओके, या देखने का नज़रिया. यस, द चैरियट है यहाँ पे. या एंड द नेक्स्ट इज टू ऑफ वंस. सो डेफिनेटली फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप जैसा भी है शायद आपके लाइफ में, बट ये पार्टनरशिप जो है हमें से बहुत लोगों के लिए ये आपका डिवाइन के साथ जो पार्टनरशिप है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स के साथ जो पार्टनरशिप है, जो यूनिवर्स के साथ पार्टनरशिप होता है, यानी कि एक जो लॉयल्टी होता है, कमिटमेंट होता है अपने विशेस को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो विद दैट आई एम सीइंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में एंग्जाइटी का जो एक फेज़ था, या फिर ओवर थिंकिंग का जो फेज़ था, उसमें एंडिंग हो रहा है एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है. उसका जाना बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर ग्रुप नंबर 1, क्योंकि अगर आप उसी एनर्जी में रहते जहाँ पे ये एनालिसिस पैरालिसिस आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप बहुत एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को, लेकिन आप उसको लेके प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं ले रहे हो कि कैसे इस एंग्जाइटी से बाहर निकले. सो इट्स लाइक कंटिन्यूसली आप एंशियस जगह पे रहे हो, जिसके वजह से ये कंटिन्यूस एक पैटर्न जैसा बन रहा था फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, सो दैट्स वाई विद दैट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रहा है एंड ब्रांड न्यू बिगिनिंग. सो आपने अपना लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑलरेडी देखा है अपनी लाइफ में. ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे परहैप्स आपको लग रहा था कि आप एक स्लम में हो एंड अभी आप उससे बाहर निकल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप. ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है जहाँ पे वन स्टेप एट अ टाइम. ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में ही सब करके एकम्प्लिश कर ले, राइट. सो इट्स लाइक वन स्टेप एट अ टाइम. आप ईच डे एक स्टेप लेंगे, ईच डे आप क्लोजर पहुँचेंगे अपने गोल्स को लेके. ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये एक लर्निंग प्रोसेस भी हो सकता है, जहाँ पे शायद आप कुछ नया सीख रहे हो. आप में से बहुत लोगों के लिए अगर कुछ बिजनेस आइडिया है, वो थॉट अभी धीरे धीरे आ रहा है एंड आप उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बना रहे हो या फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए रेडी हो रहे हो. दैट मे बी वन थिंग. फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बस आपका परसेप्शन है. ओके, यानी कि जो आप करना चाहते हो उसको लेके कमिटमेंट, उसको लेके लॉयल्टी. दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ पे आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो या फिर आपको नहीं लग रहा है कि अच्छा ये मुझसे नहीं होगा. ओके, एक दो बार फेलियर देख लिया तो ये मुझसे नहीं होगा. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू तो इट मे बी पॉसिबल कि बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हो कुछ लेकिन नहीं हो रहा है, लेकिन आई एम सीइंग आपका पर्सपेक्टिव जो है शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस. आप में से बहुत लोग सीख रहे हो इस प्रोसेस के साथ, जिसके वजह से एक ड्राइविंग फोर्स जैसा आपके अंदर इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे, यानी कि डिटर्मिनेशन, विल पावर. ओके, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि ईच स्टेप के साथ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो एंड ईच स्टेप के साथ आप ग्रो हो रहे हो. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो विद द चैरियट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली. एंड उसके साथ आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप अपनी इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्टेड थे डेफिनेटली. ओके, क्योंकि अगर आप 7 ऑफ कप्स एनर्जी में रहते हो देन इट स्पीक्स अबाउट एंग्जाइटी. एंड अगर आप अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो लेते हो, अनग्राउंडेड हो जाते हो, देन ऑफ कोर्स आप एंशियस फील करेंगे सिचुएशंस को लेके, यानी कि आप ग्राउंडेड या फिर स्टेबल चॉइस आप नहीं बना पाते हो फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्लेस. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग दैट आप ऐसे एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, लेकिन बहुत ही स्ट्रगल जैसा है यहाँ. इवन इफ आपको मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ स्टिल अनग्राउंडेड एनर्जी है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो. एंड यहाँ पे बहुत डीपली रूटेड सेल्फ डाउट है, यानी कि इतना स्ट्रांगली रूटेड है ये कि आपको बहुत ही मुश्किल से आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ एकम्प्लिश कर पाएंगे या फिर जो आप करना चाहते हो वो एकम्प्लिश कर पाएंगे. इट्स लाइक वेरी डीपली रूटेड. आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो फॉर ग्रुप नंबर 1. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ पे आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसके साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रहा है. ओके, कोशिश की जा रही है, आई मीन टू से. एंड विद द 2 ऑफ वंस
आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे कुछ पार्टनरशिप है शायद, दैट्स अ पॉसिबिलिटी. सो आई एम सीइंग कि ये आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम जैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1. ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये कोई एक ऐसा इंसान जो एक सपोर्ट सिस्टम जैसा बन सकता है आपके लिए. ओके, सो इट मे बी योर स्पाउस, इट मे बी योर पार्टनर आप में से बहुत लोगों के लिए, क्योंकि 2 ऑफ वंस एक मैरिड लाइफ का एनर्जी मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. बट फॉर सम ऑफ यू इवन इफ़ यू आर नॉट मैरिड, ये आपका पार्टनर, ओके, आपका लवर. सो यहाँ सपोर्ट सिस्टम जैसा एक है. एंड आई एम सीइंग कि वही एक स्ट्रेंथ जैसा बनेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू फॉर ग्रुप नंबर 1. बट फॉर सम ऑफ यू विद दिस 2 ऑफ वंस, ये बस आपका और यूनिवर्स का जो कनेक्शन है एंड एक दूसरे पे जो भरोसा है ना, ये इट्स लाइक मीटिंग इच अदर हाफ वे, क्योंकि आपको अपना प्रैक्टिकल स्टेप्स देना पड़ेगा, यानी कि मेहनत लगाना पड़ेगा इक्वली. एंड उसके बाद द यूनिवर्स विल मीट यू हाफ वे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाएगा उसके हिसाब से. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग द प्रीस्टेस ऑफ द लाइट ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. ओके, सो लेट्स सी for group number 1, what blessings are coming towards you within next 30 days. Okay, what blessings are coming towards group number 1 within next 30 days, please, one card at a time. What blessings are coming towards group number 1 within next 30 days, please. Oh my god, one card please, one card please. What blessings are coming towards group number 1 within next 30 days, please. One card at a time, please. Okay, listen guys. What blessings are coming towards group number 1 within next 30 days, please. One more card. Okay, here we go. So divine masculine, electric active power. So yeah, definitely. So it's also speaking about divine masculine, divine feminine energy. उसको connect करना. Okay, so I'm so sorry. This is your divine masculine energy actually. The white. Okay, I'm so sorry. For once I was mistaken. So आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टिंग यू विथ योर डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी. सो आप में से बहुत लोगों के लिए परहैप्स, ओके, यहाँ बैलेंस एक्चुअली, मुझे एक्चुअली यहाँ बैलेंस की ज़रूरत, यहाँ ज़रूरी या फिर इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, नेसेसिटी. ओके, जहाँ पे आप इक्वली अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप एक्शन ले रहे हो. ओके, जो आपकी डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है. सो डेफिनेटली यहाँ पे एनालिसिस पैरालिसिस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि आप ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो सिचुएशन को एंड उसके चक्कर में आप लोग शायद एक्शन नहीं ले रहे हो, क्योंकि आप इतना वरीड हो किसी चीज़ को लेके, आप इतना एंशियस हो किसी चीज़ को लेके कि एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो यहाँ है हिडन नॉलेज, ओके, Akashic records, silent understanding, yeah. Next here sensuality, feminine wisdom, passion. Okay, so it's about balancing out your divine feminine and divine masculine energy for group number 1 definitely. So आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम का भी वाइब मिला, या फिर कोई एक पार्टनरशिप जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है. ओके, ये डिवाइन मास्कुलिन हो सकता है या फिर डिवाइन फेमिनिन हो सकता है आपके लाइफ में, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. ओके, इन सम वे और अदर. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये आपका खुद का डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी को बैलेंस आउट करने का एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो इट स्पीक्स अबाउट जहाँ पे यू अंडरस्टैंड क्वाइट अ लॉट. आप में से बहुत लोगों के लिए आप बहुत ही वाइज हो, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको बहुत चीज़ों का नॉलेज है एंड आपको ये भी मालूम है कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए फॉर ग्रुप नंबर 1, या फिर आपको उस एनर्जी में टैप्ड इन होने को कहा जा रहा है, या फिर उस एनर्जी में आपको घुसने को कहा जा रहा है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीक्रेट नॉलेज है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंशियंट नॉलेज है शायद आपके अंदर. बट इट्स स्पीकिंग अबाउट आप एक बहुत ही वाइज सोल हो, यू ऑलरेडी नो हाउ यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. ओके, आपको ऑलरेडी मालूम है कि जिस सिचुएशन में आप हो अभी करेंटली, अगर एंग्जाइटी से डील कर रहे हो आप ऑलरेडी, देन आपको मालूम है कि इट्स नॉट गोइंग टू सर्व यू. आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये आपको आगे नहीं ले जाएगा आपके लाइफ में, राइट. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका इतना विजडम है वेर यू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन कैसा है एंड कैसे आगे बढ़ना है. सो फॉर ग्रुप नंबर 1 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि उस एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए जहाँ पे एक बहुत ही डिवाइन नॉलेज है आपका, जहाँ पे साइलेंटली यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग. अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना ध्यान से, एक जगह पे बैठ के आराम से ग्राउंडेड वे में अपने सिचुएशन को, यू विल जस्ट नो कि कितना टाइम आपका एंग्जाइटी में जा रहा है एक्चुअली. ओके, क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हो
और ज़्यादा आप एंशियस फील कर रहे हो, आप में से बहुत लोगों के लिए। लेकिन आप अगर एक्शन लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे अपने आइडियाज़ के साथ, वो जो एंग्जाइटी है वो खुद ब खुद चला जाएगा। ओके, देयर्स लॉट्स ऑफ फियर, एंग्जाइटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। okay, and your guides are really trying to connect you with this very very इंट्यूटिव काइंड ऑफ एनर्जी जो आप में है। एक्चुअली आप बहुत ही इंट्यूटिव हो फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड यहाँ पे शायद आपका कैट एनर्जी के साथ शायद आपको काम करने को कहा जा रहा है। इट मीन्स by cat I just don't mean cat, it's the cat family. It means tiger or panther spirit, okay, or cat spirit. This speaks about very independent energy, but at the same time जो cat है ये जैसे कि it can connect, या फिर ये आप बोल सकते हो कि ये दो realm के बीच ये pretty much एक boundary line में कैट जो है ये चल सकते हैं। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे कैट्स it's said that cats can connect with both the realms in a very mysterious way. So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही mysterious energy है, आप में से बहुत लोगों के लिए, but at the same time this is speaking about understanding your situation in a more broader way. यहाँ पे बोला जा रहा है कि और ज़्यादा अपनी situation को अच्छे से समझे, क्योंकि आप में से बहुत लोग आप अपने एक्सटर्नल सिचुएशन में इतना फोकस्ड होना कि आप अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हो, या फिर आप एक्चुअली सिचुएशन को अच्छे से देख नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर वेरी मच फोकस्ड इन द आउटसाइड वर्ल्ड कि अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। सो इन दैट प्रोसेस आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे बहुत ही सो फॉर मोस्ट ऑफ यू अभी एट दिस करंट मोमेंट शायद आप कैट स्पिरिट के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड हो शायद। ओके, सो बहुत प्रोटेक्शन भी है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली वो जो डेफिनेटली आपका डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लाया जा रहा है। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड यही आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली। सो डेफिनेटली सडनली कुछ इमर्ज होगा आप में से बहुत लोगों के लिए, जिसके वजह से आप इस स्ट्रेंथ एनर्जी में पहुंचेंगे एंड में जाके। ओके, यहाँ पे कुछ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ नॉलेज सडनली कहीं से आएगा। सो इट मे बी फ्रॉम एनीथिंग। ओके, कहीं पे आपने कुछ बुक पढ़ लिया, ओके, उसके थ्रू से भी आप लोग बहुत नॉलेज गेन कर सकते हो, देन मे बी वन थिंग। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये बहुत ही ग्राउंडेड जगह पे आप पहुंचेंगे, जहाँ पे इन अ ग्राउंडेड वे आप चीज़ों को देख पाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस सिचुएशन को लेके आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो लेट्स सी, हम लोग विद द गॉडेस गाइडेंस ओरेकल कार्ड हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। ये गाइडेंस जैसा होगा फॉर ग्रुप नंबर 1। Okay, guidance for group number 1 for next 30 days when it comes to your blessings. Okay, आपके blessings को लेके। Okay, so यहाँ पे है medicine woman इशेल। Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है you are a channel for divine healing power. So definitely for most of you, focused intention, keep your unwavering thoughts, feelings and actions focused on your target and you will make your mark. So यहाँ पे focused रहने को कहा जा रहा है। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डरते हो अक्सर। इट्स ऑल्सो लाइक मोस्टली फॉर द पीपल हु आर क्रिएटिव। ओके, शायद आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो एंड आप बहुत ही एंशियस हो जाते हो अगर आप कुछ क्रिएट भी करना चाहते हो। ओके, क्रिएट करने के बाद लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, इसका आउटकम कैसा होगा। ओके, क्रिटिसिज्म से शायद आप में से बहुत लोग डरते हो। दैट मे बी वन थिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस्ड रहिए, अपना इंटेंशन पूरा टारगेट पे रखिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो हम में से बहुत लोग हीलर्स हो शायद, दैट मे बी वन थिंग, जिसके वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव लोग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, वेरी डीप एक्चुअली। बट इन सम वे और इन सम वे और अदर आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से अनग्राउंडेड फील कर रहे हो। दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप अपनी एलिमेंट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि एक जगह पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए नेचर के साथ आप अगर कनेक्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एंड एज वेल एज यू कैन यूज़ दिस एक्वा मेराइन, ये एंग्जाइटी से डील करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ओके, इन सम वे और अदर। सो लेट्स सी, हम लोग विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक अ गाइडेंस। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1।
group number 1. Okay, blessings. Okay, identify change है. So already the change is here. Identify one small change that you have been postponing that would improve your life. Sorry, this could be anything from cleaning a drawer to getting a new hairstyle. Change symbolically can be frightening. Your goal is to recognize that you postpone even small insignificant changes because intuitively you know that they can ignite powerful ones. Okay, so it's speaking about, yeah, rather than analyzing, start acting on it. Okay, बस फॉरवर्ड मूवमेंट लाइए. यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ग्राउंडिंग मेडिटेशन फॉर ग्रुप नंबर 1. ओके, एंड आप शायद कुछ ना कुछ कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आपका थॉट्स जो है वो वेवर हो रहा है इन सम वे. शायद आप एट दिस करंट मोमेंट एक ऐसा टाइम है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज करने को कहा जा रहा है. ओके, कि आप क्या प्रायोरिटाइज करते हो. ओके, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है बिल्ड करना करेंटली. सो आप में से बहुत लोग शायद आपका फोकस बीच बीच में हट जाता है क्योंकि आप कुछ ना कुछ सोचने लगते हो, या फिर ये डर ही हो सकता है. डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए फियर, एंग्जाइटी, बट देयर मे बी समथिंग फ्रॉम योर पास्ट, या फिर ये किसी एक इंसान के बारे में हो सकता है, या फिर इट मे बी एनी काइंड ऑफ सिचुएशन कि इट मे बी ऑल्सो अबाउट यू नो आपका परसेप्शन अपने आप को लेके. ओके, देयर में भी लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी अराउंड दैट. ओके, सो यहाँ पे सेल्फ डाउट भी मुझे दिखाया पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1. सो यहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रुप नंबर 1 एक्चुअली. ओके, या यहाँ पे हीलिंग लाना है, लेकिन हीलिंग आप खुद ला सकते हो. कि हीलिंग जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद लाए. बेसिकली यूनिवर्स कैन एंटायरली हील यू. ओके, या फिर भगवान जो है वो आपको पूरी तरह से हील नहीं कर सकता है जब तक आप खुद रेडी नहीं होते हो हील होने के लिए. ओके, क्योंकि एक ही चीज़ को अगर आप रिपीटेटिवली सोचते रहेंगे हीलिंग नहीं होगा. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो एक्सपेक्ट अ मिरेकल इज आउट हियर for group number 1. Expect a miracle. Something will come into your life that will serve your healing, so be open to it and express gratitude when it occurs. Your goal is to know that the world becomes a vessel for the divine when you see the divine in all things. So yeah, definitely positivity, optimism. So definitely I'm saying हम में से बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में आएगा. इट मे बी सम काइंड ऑफ ऑफर, या फिर कुछ ना कुछ आइडिया भी हो सकता है ये एक्चुअली. ओके, एज अ मिरेकल, क्योंकि विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये जॉब ऑफर भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू. ये आइडिया हो सकता है. कोई यू नो आपके पास आ सकता है कुछ आइडिया लेके कि वी कैन डू दिस. सो इट मे बी सम काइंड ऑफ मिरेकल इन फॉर्म ऑफ दैट. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 1 वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉजिटिविटी जो है वो रखिए. ओके, ऑप्टिमिज्म जो है वो बरकरार रखिए क्योंकि देयर इज दिस मिरेकल कमिंग अप, एंड ये आपको डेफिनेटली यू नो आपको फिर से आपकी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा. एंड एज वेल एज आपको शायद परहैप्स इवन एक पावरफुल पोजीशन में पहुंचने के लिए भी हेल्प करेगा इन सम वे विद स्ट्रेंथ. ओके, हम में से बहुत लोग अपना पावर जो है वो रिक्लेम कर रहे हो क्योंकि शायद बहुत टाइम से आपको लगा कि आपका इमोशंस जो है आपको इधर उधर ड्रैग कर रहे हैं. सो इन सम वे और अदर मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली आप बहुत ही ऑफ ग्राउंड ऑफ ग्राउंडेड, अनस्टेबल फील कर रहे थे, शायद ऑफ बैलेंस फील कर रहे थे. सो इट्स अबाउट ओवरकमिंग दैट एंड रिक्लेमिंग योर पावर. आप में से बहुत लोग अपना पावर जो है वो क्लेम कर रहे हो. ओके, सो आप में से बहुत लोग लियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो. ओके, कैंसर है यहाँ पे. ओके, Pisces, Scorpio, yeah, Scorpio I already said that. Libra for some of you, Taurus भी है यहाँ पे. So Sagittarius as well. Okay, हम में से किसी के लिए. So that's the message I'm getting actually. So thank you so much. Okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. Hello group number 2. अगर आपने ये Sodalite choose किया है then ये आपका reading है. Okay, so with this Sodalite, okay. Okay, I don't know why I'm seeing today like फॉर सम ऑफ यू आप एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर रहे हो दिस डे. सो बहुत ही विविड ड्रीमिंग हो रही है शायद. ओके, जो भी ड्रीम आप देख रहे हो बहुत ही विविड है, बहुत क्लियर है, एंड बहुत ही आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत रियल काइंड ऑफ ड्रीम. ओके, बहुत विविड जैसा ड्रीम शायद आप देख रहे हो रिसेंटली. दैट मे बी वन थिंग. मुझे यहाँ एस्ट्रल प्रोजेक्शन दिखाई पड़ रहा है.
आप में से बहुत लोगों के लिए, यानी कि जब आप सो रहे हो तब आप ट्रैवल कर रहे हो। ओके, सो आपका जो सोल है आपके सोने के टाइम में ट्रैवल कर रहा है। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो ये बहुत ही विविड ड्रीमिंग मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ही फ्री स्पिरिटेड लोग हैं। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 वेरी फ्री स्पिरिटेड। आपको पसंद नहीं है अगर आपको रिस्ट्रेन किया जाए तो। ओके, आपको डेफिनेटली नॉट लिमिटेड वे में आप चीज़ों को नहीं देखते इन अ वे कि आपका पर्सपेक्टिव जो है इट्स नॉट रिजिड। ओके, हाँ, मुझे बहुत ब्रॉड माइंडेड लोग दिखाई पड़ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, एंड वेरी प्योर एज वेल एट द सेम टाइम, बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल। आपका इंटेंशन हमेशा प्योर रहता है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली। या वाओ, व्हाट आई एम सीइंग टुडे इज लाइक फॉर ग्रुप नंबर 2 इट्स लाइक एन एनर्जी कि आप बहुत टाइम से क्योटिक एनर्जी में रहे हो या फिर ऐसे लोगों के बीच रहे हो जहाँ पे यू हैव बीन द लाइट। ओके, सो इन अ वे यू फेल डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोगों के लिए आप जैसे परसीव करते हो चीज़ों को, जैसे सोचते हो, बहुत ही अलग है बाकी लोगों से। ओके, बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एक्चुअली। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू जो ब्लेसिंग है एक्चुअली, जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहा है, इट्स प्रीटी मच कि शायद आप एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी या फिर एनर्जी में टैप्ड इन होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो आपका ब्लेसिंग जैसा होगा, एक करेज जैसा होगा। आई एम सीइंग कि यहाँ पे ऑरा जो है किसी का it's getting brighter and brighter. Okay, so for group number 2 I'm seeing कि आपका aura shift हो रहा है for group number 2. So definitely आप जहाँ भी रहेंगे, okay, या फिर जिन लोगों के भी आसपास आप जाएंगे या फिर who people you come across, I'm seeing कि आपका energy उन लोगों को बहुत affect करेगा। Okay, positively or negatively, it may be according to their own energy. Okay, so that's one thing I'm seeing. So let's see, with the tarot of the golden wheel हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे for group number 2. Okay, यहाँ मुझे एक पावर जैसा दिखाई पड़ रहा है, एंड एज वेल एज आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग बहुत विविड ड्रीमिंग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये ब्लेसिंग जैसा होगा क्योंकि मैसेजेस आपको आपके ड्रीम से मिलेगा अगर आप उसको इंटरप्रेट करना चाहेंगे तो। ओके, बहुत मैसेजेस आपको दिया जाएगा, तो अगर आप उसको नोट डाउन करेंगे वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ओके, सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ब्लेसिंग्स फॉर ग्रुप नंबर 2 विद द नेक्स्ट 30 डेज। ओके, what blessings are coming towards group number 2 within next 30 days, please? What blessings are coming towards group number 2 within next 30 days, please? So I am in a very good mood today. Actually, I have been in a very good mood, so I like this energy. But anyways, what blessings are coming towards group number 2 within next 30 days, please? Okay, what blessings are coming towards group number 2 within next 30 days, please? या फिर ये आपका एनर्जी है शायद। आई एम फीलिंग वेरी calm kind of energy. What is coming to group number 2 with the next 30 days? Okay, so Queen of Pentacle है। Okay, very grounded energy, financially secured। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सकता है फाइनेंसेस को लेके, बट आई एम सीइंग ओवरऑल यू विल बी फीलिंग वेरी सिक्योर्ड फिनेंशियली। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपका फर्स्ट कार्ड, या डेफिनेटली। नेक्स्ट है आपका 9 ऑफ कप्स। ओके, आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वंस। ओके, नेक्स्ट है आपका द एम्परर। ओ माय गॉड। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर अबाउट टू climb up the ladder pretty soon. Okay, so within next 30 days I'm seeing कि आप एक leadership energy में घुसने वाले हो। Okay, very strong people, पर्सनैलिटी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एज आई सेड, आपका ऑरा बहुत ब्राइट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ये आपका ब्लेसिंग है। सो आप अपनी एलिमेंट में होने वाले हो, एंड आपका वाइब जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा।
इट्स गोइंग टू अफेक्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि यहाँ मुझे लीडर का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो आप में से बहुत लोग एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हो, आप में से बहुत लोग बिजनेस ओनर इन अ वे. ओके, फॉर सम ऑफ यू ये बहुत ही ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ फिगर मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. ओके, एंड ये बहुत परसिवियरेंस के बाद आया है. हमें से बहुत लोगों के लिए यू हैड टू ग्राइंड फॉर इट. ओके, ये इजीली आपके लाइफ में नहीं आया है. बट फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि ये आपका रिसेंट पास्ट एनर्जी है, या फिर अभी भी करेंटली थोड़ा सा आप इसी एनर्जी में हो शायद, जो हो. ओके, जहाँ बहुत ही पेनी पिंचिंग हो रहा है. ओके, फिनेंशियली आप इतना स्टेबल फील नहीं कर रहे हो करेंटली, या फिर ये रिसेंट पास्ट एनर्जी हो सकता है जहाँ पे फिनेंशियली आपको लग रहा था कि बहुत ही आपका सिचुएशन बहुत टाइट है. ओके, एंड आपको मैनेज करना पड़ रहा है. ओके, अपना फाइनेंसेस. एंड आई एम सीइंग कि इन समवेयर अदर आप में से बहुत लोग उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 days. ये आपका ब्लेसिंग है. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू बी इन दिस एनर्जी एनी मोर. ओके, एंड यहाँ पे अगर आप क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में भी थे, इट डजेंट हैव टू बी फाइनेंसेस, बट आई एम लिटरली सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्रा भी क्लोज था इन द पास्ट या फिर इन द रिसेंट पास्ट, जिसके वजह से आपका जो मनी फ्लो है उसमें भी थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आ रहा था, क्योंकि आप ओपन अप होने के लिए रेडी नहीं थे. एंड जो भी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रहा था, आप उसको लेने के लिए भी रेडी नहीं थे, क्योंकि आप ओपन नहीं थे. ओके, यहाँ पे बहुत क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. नया चीज़ ट्राई करने के लिए भी, या फिर किसी और डायरेक्शन जाने के लिए, नॉट किसी और डायरेक्शन बट अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए भी. ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में थे, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट. सो विद द 9 of Cups आई एम सीइंग यहाँ बहुत वाओ, यह बहुत ग्रेटिट्यूड मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. लाइक फीलिंग ग्रेटफुल. आप अभी अपना जो एनर्जी है वो शिफ्ट करो. शायद आप हीलिंग प्रोसेस के थ्रू से चल रहे थे, एंड विद द 9 of Cups आई एम सीइंग कि यहाँ पे यू आर रेडी टू शेयर इट नाउ. ओके, ये आपका विजडम हो सकता है, ये आपका हैप्पीनेस हो सकता है, ये आपका लाइट हो सकता है, जिसको अभी आप शेयर करने के लिए रेडी हो फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, देयर इज़ समथिंग जो आप प्लान कर रहे थे शायद बहुत टाइम से, बट काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे कुछ एक सडन शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है आपके एनर्जी में. सडनली आपको ये फील हो रहा है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी जो है, ओके, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर डैट. आपको उसके लिए हैप्पी होना चाहिए. ये वैसे एनर्जी में आप लोग घुस रहे हो धीरे धीरे, एंड उस जगह से आप अभी देने के लिए रेडी हो. ओके, अपना एनर्जी. सो यू आर ओपनिंग अप. आप में से बहुत लोग बहुत ही हैप्पी जगह पे घुसने वाले हो, एंड उस जगह से यू आर हैप्पी टू गिव एज वेल, टू रिसीव एज वेल. यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस मुझे ब्लीस यहाँ दिखाई पड़ रहा है, जेनरॉसिटी दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो शायद आप जिस फील्ड में काम करते हो वहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे एनर्जी में रहे जहाँ पे आप ओपन हो, क्योंकि शायद आप किसी क्लाइंट्स से डील करते हो, पर हैप्स दैट मे बी वन थिंग जिसके वजह से आपका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ओके, व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंशियल फ्लो एज वेल. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 with the 7 of Wands आई एम सीइंग कि यू आर अ फाइटर. ओके, यहाँ बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है. वॉरियर्स, ओके, जिन्होंने बहुत ही मेहनत लगाया है, एंड एज वेल एज बहुत ही प्रोटेक्टिव हो. आप में से बहुत लोग, आपने जो कुछ भी बिल्ड किया है अभी तक उसको लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगाया आपने. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. बहुत डिफेंसिव एनर्जी भी है एट द सेम टाइम, बट आई एम सीइंग कि यही आपको एक विनिंग जगह में ले जा रहा है. ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 days आई एम सीइंग यू आर अप देयर. ओके, सो डेफिनेटली आपको एक ऐसे पोजीशन में भेजा जाएगा विद द एम्परर, क्योंकि एम्परर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड इन टैरो. सो आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप इस एनर्जी में पहुंचेंगे, इट मीन्स डेफिनेटली आप एक लीडरशिप रोल में घुसने वाले हो. कुछ एक हाई पोजीशन मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. रिकॉग्निशन है फॉर ग्रुप नंबर 2. आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप एक ऐसे जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे यू विल बी गिविंग आउट जॉब्स. ओके, ये मुझे वैसा वाइब मिलेगा आपका. आप हाउ टू से दैट, आप लोगों को जॉब देंगे, ये वैसा भी वाइब मिला है मुझे यहाँ से. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट मे बी वन थिंग. सो डेफिनेटली वेरी हाई पोजीशन. बहुत फार साइटेडनेस आपका बहुत स्ट्रांग है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो दैट्स वाई विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई एम सीइंग फिनेंशियली बहुत स्टेबल आप फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 days. सो अगर
आपको लग रहा है करेंटली कि आपका फाइनेंसेस टाइट है, इट्स गोइंग टू ब्लो अप, ओके। सडन भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए ये विद इन नेक्स्ट 30 डेज यही आपका ब्लेसिंग है एक्चुअली, ओके। सो लेट्स सी विद द विजडम ऑफ एवलॉन ओरेकल कार्ड्स हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। So, blessings coming towards group number 2 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 2 within next 30 days, please. One card at a time, give angels and guides. Blessings coming towards group number 2 within next 30 days, please. Okay, here we go. So, यहाँ पे है novice, okay. Innocence, beginner, ignorance, new skill without practice, unstable curiosity, okay. Next हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2, ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज। ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज। ओके, ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, प्लीज। ओह माय गॉश, 1 कार्ड प्लीज, 1 कार्ड प्लीज। Blessings coming to group number 2 with the next. Okay, here we go. So bottom of the deck here, the Chariot. Okay, wow. You can successfully balance various or opposing energies all once through determination and focus. You have earned the rewards and recognition you are receiving. So definitely, wow. जिन्होंने भी group number 2 choose किया है, oh, it's a very very good time. ओके, प्रोटेक्शन है यहाँ पे, ओके, फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है आपका मर्लिन, ओके, एल्केमी, जस्टिस, बैलेंस। सो या वाओ, एस ऑफ कप्स है, ओके। इट सेज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस फॉर यू। इट मे बी द फर्स्ट ब्लश ऑफ रोमांटिक लव, द रिबर्थ ऑफ अ करेंट रिलेशनशिप और द अवेकनिंग ऑफ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड इंसाइट्स, ओके। नेक्स्ट है आपका 2 of Wands, ओके। इट केम अप इवन फॉर ग्रुप नंबर 1, बट एनीवेज, your vision, creativity and dedication to chase your cause have brought you great success. In fact, it may be in your best interest to get a partner to assist in your endeavors or expand the number of people helping you. As I said, okay, आप में से बहुत लोगों के लिए you might end up giving out jobs in a way जहाँ पे शायद आप, ये बहुत ही important होगा कि आप अपना जो responsibilities है उसके लिए आप help ले लोगों से, okay. People who can help you out with that, okay. So definitely for some of you I'm definitely seeing suddenly there's going to be a very very big shift, okay. So definitely ये मैनेज करने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी फील हो सकता है, बट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, बट आई एम सीइंग आप इसको ओवरकम कर पाएंगे, आप आराम से इसको हैंडल कर पाएंगे फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके। सो विद द प्रोटेक्शन आई एम सेइंग यस, डेफिनेटली यू हैव बिन प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव आई एम सेइंग वेरी रिजर्व्ड एनर्जी। सो आप में से बहुत लोग अपनी एनर्जीज़ को आप कंजर्व कर रहे हो, क्योंकि यू काइंड ऑफ लाइक ऑलरेडी नो इंट्यूटिवली, ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 कि कुछ ना कुछ तो बड़ा आ रहा है आपकी तरफ। सो डेफिनेटली विद द मर्लिन आई एम सेइंग कि यहाँ पे things are getting balanced out in a very big way, okay. So alchemy, justice, balance, I am saying कि justice is being served in a way आपने जो कुछ भी किया past में, I am saying it's coming towards you as a blessing, okay. So definitely with all this good जो भी आपने good deeds किया है अभी तक, वो आपके पास return आ रहा है in a form of a fruit, okay. So definitely blessings आपकी तरफ, definitely blessings तो चारों तरफ से shower होगा आपके ऊपर. So definitely I am seeing कि हाँ बहुत balanced जगह पे आप लोग पहुँचने वाले हो. Definitely for group number 2 with the Ace of Cups, ये brand new beginning होगा. Emotionally ये बहुत ही overwhelming होगा आप में से बहुत लोगों के लिए. Wow, this is like another level for group number 2. Wow, this is like different. So आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि देयर मे बी अ पार्टनर हु कैन हेल्प यू आउट विथ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मे बी पॉसिबल. अगर आप आपको डिफ़िकल्टी फील हो रहा है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, ओके, देन आई एम सेइंग कि एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है, ओके, जिसका आप हेल्प ले सकते हो ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्मूथली आप हैंडल कर पाए. सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग. सो फॉर ग्रुप नंबर 2 दिस इज़ वेरी intense. So let's see with the goddess guidance oracle cards. Oh no, I'm so sorry. Anyways, the priestess of light oracle से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. What blessings are coming to us group number 2 please? What blessings are coming to us group number 2 please? One more card. Okay, here we go. Okay, thank you.
सो हीलिंग द हार्ट, पावर ऑफ सेल्फ लव. सो या डेफिनेटली आपका जो या फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम सीइंग कि योर हार्ट हैज़ बीन हीलिंग इन अ वेरी बिग वे. ओके, जिसके वजह से यू आर नाउ रेडी टू ओपन अप. सो डेफिनेटली आपका जो हार्ट चक्रा है वो हील हो रहा था बहुत टाइम से, एंड अभी आप ऐसे जगह पे पहुंचे हो जहाँ पे फाइनली आप रेडी हो अभी. ओके, ये नया फेज जो है आपके लाइफ का वहाँ जाने के लिए. सो setting boundaries, threshold protection, honor. So yeah, setting boundaries will be very important for group number 2 actually. Okay, क्योंकि आई एम सीइंग कि for most of you यहाँ बैलेंस की ज़रूरत है कि आप अपना यहाँ प्रायोरिटी प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि क्या आपके लिए प्रायोरिटी है. आप में से बहुत लोगों के लिए सेल्फ लव एट द सेम टाइम, यानी कि अपने आप को नर्चर करना, अपना देखभाल करना भी इंपॉर्टेंट होगा इस बिजी शेड्यूल के बीच. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटेंस एक्चुअली. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग अभी धीरे धीरे हेल्दी बाउंड्री अभी आप सेट करो अपने आसपास, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ सीखा है. यहाँ बहुत प्रोटेक्शन है. ओके, प्रोटेक्शन कार्ड 2 बार निकला है आपके लिए. सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोग अपने एनर्जीज को बहुत टाइम से प्रोटेक्ट कर रहे थे, एंड यहाँ बोला जा रहा है कि प्रोटेक्शन है, बट एट द सेम टाइम अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिएगा कि आपका एनर्जी आपको कहाँ लगाना चाहिए या फिर किसके ऊपर लगाना चाहिए, एज वेल एट द सेम टाइम किसको आपको अपना एनर्जी देना है, किसको नहीं देना है, वो आपको प्रायोरिटाइज करना होगा. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 2 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द सेटिंग बाउंड्रीज. सो calming the waters, peaceful self regulation. सो यहाँ विद दिस डेफिनेटली आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर रेस्टलेसनेस हो रहा है इन द विद इन नेक्स्ट 30 days, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप एक अपना सेल्फ केयर एक रूटीन बना ले जहाँ पे आप अपना जो इमोशंस है उसको और ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हो इन सम वे. ओके, ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि बहुत ही ओवरवेलमिंग होगा फॉर ग्रुप नंबर 2. दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि चारों तरफ से एनर्जीज विल बी कमिंग टुवर्ड्स यू. सो उसको ग्राउंडेड वे में हैंडल करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि आप इमोशनली स्टेबल रहे फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, सो डेफिनेटली विद द calming द वाटर्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एनर्जी कहाँ लगा रहे हो. ओके, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर इफ़ वी नो दैट समथिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस, एंड फिर भी हम लोग उस चीज़ या फिर उस सिचुएशन के ऊपर एनर्जी लगाते रहते हैं, आधा एनर्जी वही चला जाता है. सो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए कि कहाँ है कि कहाँ आपका इमोशन जा रहा है या फिर वेस्ट हो रहा है या फिर ड्रेन हो रहा है इन सम वे. ओके, उसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो वाओ, this is like very big energy actually for group number 2. So let's see, goddess guidance oracle card से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए. So for group number 2, okay, guidance regarding your blessings for next 30 days, blessings within next 30 days, guidance regarding your blessings. Okay, divine passion है पहले. Be honest with yourself, what is your heart's true desire. So yeah, I'm seeing very passionate kind of energy out here. So definitely आप अपने पावर में खड़े रहने वाले हो. So यहाँ पे मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड वाटर एज वेल एट द सेम टाइम. ओके, एंड मून साइकिल्स जो है उसको आप उसको नोट डाउन कीजिएगा. ओके, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, कब फुल मून हो रहा है, कब न्यू मून हो रहा है, उसके आसपास कुछ ना कुछ तो आपके एनर्जी लेवल में शिफ्ट हो सकता है. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सो या लेट्स सी, आपका कार्ड जो है वो है ब्लॉसमिंग एराक्यूरा. ओके, you are just getting started, so have patience with yourself and the process and do not give up. So this is your current energy, उसके लिए जो guidance है. So I am seeing blessings जो है आपकी तरफ आ रहा है. Okay, in a very big way. So it might happen by the end of next 30 days. आप में से बहुत लोगों के लिए, but I am seeing you are starting to see the result. Okay, आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप result धीरे धीरे देख पा रहे हो with the blossoming. Okay, so definitely ये just अभी तो बस आपने साइंस देखा है. ओके, यानी कि कुछ ना कुछ बस हिंट आपको मिला है, बट इवेंचुअली थिंग्स आर गोइंग टू रैपिडली ग्रो फॉर ग्रुप नंबर 2. ये बहुत ही रैपिड चेंज मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. सो लेट्स सी विद विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स, हम लोग एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए एज अ गाइडेंस. ओके, गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2 रिगार्डिंग द ब्लेसिंग्स कमिंग टूवर्ड्स देम. ओके, हियर वी गो.
चूज़ टू हील है यहाँ पे। ओके, अगर अभी भी हीलिंग बाकी है सो आपको प्रैक्टिकल या फिर यू विल हैव टू पुट योर एनर्जी इनटू दैट हीलिंग। ओके, आपको अपना जो एनर्जी है अपनी हीलिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के लिए शायद अभी भी थोड़ा सा हीलिंग बाकी है, जिसके वजह से यहाँ प्रोटेक्शन निकल के आया है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे क्लोज्ड ऑफ आप अभी भी फील कर रहे हो शायद, एंड अभी भी हीलिंग चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके हार्ट चक्रा में। ओके, सो लेकिन हीलिंग प्रोसेस हो रहा है, डेफिनेटली हीलिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे बस बोला जा रहा है कि आपको भी अपना केयर लेना पड़ेगा, ताकि आप इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ प्रोसेस है, जो पेस है, उसमें और ज़्यादा स्पीड ला पाए इन सम वे, क्योंकि सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हीलिंग प्रोसेस के थ्रू से चल रहे हो तो। ओके, कि आप कब खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ओके, कब सो रहे हो, कब जाग रहे हो, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे सी द सिंक्रोनिसिटी। Okay, take note of all the synchronistic happenings and coincidence that occur on this day, and know that nothing happens by accident. Your goal is to appreciate the divine details that are woven into every moment of your life. So अभी बहुत synchronistic events आपके लाइफ में हो रहा है, शायद मैसेजेस आपको बहुत मिल रहा है शायद, एंड एज वेल एज एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि विविड ड्रीमिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, सपने में भी बहुत कुछ आप लोग देख रहे हो, शायद बहुत कुछ मैसेजेस आपको दिया जा रहा है। सो अंडरस्टैंड कि ये इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट, ये डिवाइनली गाइडेड है आप में से बहुत लोगों के लिए, ये आपको दिया जा रहा है दिस करंट मोमेंट। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो वेरी सिंक्रोनिसिटी, सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स हो रहा है आपके लाइफ में। नंबर्स, सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहा है शायद, लाइक 11-11, 12-12, 13-13। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो यहाँ पे बहुत सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स आप लोग शायद देख रहे हो। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, फेदर्स आपको मिल रहा है शायद इधर उधर, इट मे बी एनीथिंग। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वही है फॉर ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। इट्स वेरी इंटेंस एंड ट्रस्ट मी, यहाँ ग्रोथ इट्स अनदर लेवल। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2। सो आई डोंट नो, समवन इज डूइंग समथिंग। ओके, बट एनीवेज यहाँ बहुत ही रैपिड ग्रोथ है फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, you may be you may be an Aries. Okay, you may be an Aries, Libra, Virgo, what else, Mercury, Gemini. Okay, for some of you, Gemini. Okay, what else, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर। ओके, हमें से बहुत लोगों के लिए या वही मिला मुझे यहाँ। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर साइंस मुझे यहाँ दिखाया पर एक्चुअली, या सो दैट वाज द मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर ग्रुप नंबर 2। एज यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो विद दिस, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप किसी यहाँ मुझे डिटैचमेंट दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, इन अ वे, नॉट डिटैचमेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सन। ये एक ऐसा डिटैचमेंट है जहाँ आपको मालूम है कि आप जितना उस एनर्जी से अटैच रहेंगे उतना ज़्यादा हानिकारक होगा आपके लिए, उतना ज़्यादा आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए विद द क्लियर क्वार्ट्स ये क्लींसिंग का एनर्जी भी मुझे यहाँ मिल रहा है, जहाँ पे क्लियर आउट कर रहे हो, डिक्लटर कर रहे हो आप में से बहुत लोग। ये आपके क्राउन चक्रा के बारे में हो सकता है, यानी कि ओवर थिंकिंग था शायद पहले किसी सिचुएशन को लेके, किसी आउटकम को लेके। ओके, सो यहाँ पे मुझे डिटैचमेंट दिखाया पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो आप उस एनर्जी में घुसेंगे या फिर ऑलरेडी आप उस एनर्जी में हो। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली, yeah, I don't know why I'm hearing broken. So आप में से बहुत लोगों के लिए in the recent past, perhaps, okay, you felt like you were, yeah, हार्ट ब्रेक से डील कर चुके हो आप में से बहुत लोग। ओके, there's some kind of energy around feeling broken. Okay, like, but I'm seeing कि in some way or other इसका भी एक पर्पस था अगर आपने किसी चीज़ से डील किया तो। ओके, बट इवेंचुअली आई एम सीइंग कि आप
you are growing, okay? It's like building you up, okay? Whatever you are experiencing is pretty much building you up. So जो कुछ भी आपने experience किया वो आपको actually build कर रहा है एक particular person. Yeah, it's like building you, yeah, higher, or how to say that, this is like सम काइंड ऑफ एनर्जी अराउंड हाई वाइब, ओके? आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आप जाने दे रहे हो, ओके? बट यहाँ मोस्टली आई एम सीइंग डिटैचमेंट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. सो ये वैसा सिचुएशन है जहाँ पे आप इस सिचुएशन से दूर भी नहीं जा सकते हो, पर एट द सेम टाइम आप यू नो या आपको इसी सिचुएशन में रहना है, आप इससे दूर भी नहीं जा सकते हो. एंड इट्स लाइक प्रिटी मच आपको बैलेंस आउट करना पड़ रहा है अपना एनर्जी उसी के आसपास. ये वैसा एनर्जी है आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके? आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. इवन इफ यू हैव बीन हर्ट, आई एम सीइंग कि आपको उसी सिचुएशन में रहना पड़ रहा है, लेकिन इन समवेयर अदर आपको डिटैच होना पड़ रहा है, ओके? उस एनर्जी से. सो इट मे बी फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीबडी, बट दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. But anyways, but in the future I'm definitely seeing you are being molded into something else, okay? So आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ग्रोथ है, एंड आप डेफिनेटली यही एक्सपीरियंसेस आपको बिल्ड अप कर रहे हो, ओके? आपका जो एनर्जी है उसको बिल्ड कर रहा है. सो डेफिनेटली हाँ, हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ ही डेफिनेटली आपको ले जाया जा रहा है, क्योंकि ये क्राउन चक्रा, यू नो, योर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये यू नो इट्स कनेक्टेड टू योर क्राउन चक्रा. ये आपके क्राउन चक्रा को क्लींस करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. सो फॉर मोस्ट ऑफ यू डेफिनेटली हायर रिल्म के साथ कनेक्शन, इंट्यूशन के साथ कनेक्शन, आपका हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन, ओके? सो आई एम सीइंग कि वो ओपन अप हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, या फिर वही जो रास्ता है वो खोला जा रहा है अभी धीरे धीरे, ओके? सो लेट्स सी विद द टैरो ऑफ द गोल्डन व्हील हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके? सो फॉर ग्रुप नंबर 3, let's see, blessings coming towards group number 3 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days. Okay, one last card. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days. Okay, here we go. So 5 of cups at the bottom of the deck. So yeah, definitely. Okay, yeah, 5 of cups. So definitely कुछ ना कुछ यू नो रिमोर्स है, ग्रीफ है किसी चीज़ को लेके. 6 ऑफ स्वर्ड्स, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड. वाओ, 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके? एम्परर है यहाँ पे, ओ माय गॉड, ओके? नेक्स्ट है द हर्मिट, ओके? वाओ. नेक्स्ट है द डेविल, ओके? यू आर कटिंग आउट, यू आर स्टिल कटिंग आउट समथिंग, बट ये ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप केओस को पीछे छोड़ रहे हो, ओके? बट यू काइंड ऑफ लाइक फील लाइक अभी भी आप उसी सिचुएशन में हो, क्योंकि डेविल आपका लास्ट में निकला है. सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप कंटेम्पलेट कर रहे हो कि अच्छा इसको पूरी तरह से निकाले कि ना निकाले इस एनर्जी को आपके लाइफ से, ओके? सो इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप फट से इससे डिटैच भी नहीं हो सकते हो, ओके? ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे फट से आप इसको काट नहीं सकते हो अपने लाइफ से, ओके? ये वैसा एनर्जी है. सो यू मे बी इन ये एनर्जी होगा में से बहुत लोगों के लिए मेमोरी भी होगा, एक पर्टिकुलर इंसान होगा आपके लाइफ में, ओके? दैट मे बी वन थिंग वेरी टॉक्सिक, ओके? जो भी है बहुत ही टॉक्सिक है, क्योंकि डेविल का एनर्जी निकला है. सो इट स्पीक्स अबाउट एक बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी, ओके? जो डेफिनेटली आपको डार्केस्ट ऑफ द डार्केस्ट जगह पे ले जा सकता है, ओके? दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग. सो विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स आप डेफिनेटली किसी ना किसी कन्फ्लिक्ट को पीछे छोड़ो, हमें से बहुत लोग, ओके? विद द 5 ऑफ कप्स यहाँ बहुत रिग्रेट है, ग्रीफ है, सैडनेस है किसी सिचुएशन को लेके. आपको लग रहा है कि यू नो बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा है किसी सिचुएशन को लेके, एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड नाउ विद द 6 ऑफ स्वर्ड्स. ये रिसेंट पास्ट में आपने एक डिसीजन लिया कि आपको डिटैच होना है किसी एनर्जी से. ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ओके? उस एनर्जी से रिलेटेड जहाँ पे कुछ ना कुछ तो हर्ट आप फील कर चुके हो, कुछ ना कुछ तो यू नो डिसअपॉइंटमेंट आप ऑलरेडी फील कर चुके हो अपने लाइफ में,
बट यू आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम दैट, ओके। उससे रिलेटेड जो केओटिक एनर्जी है आप उससे दूर जाना चाह रहे हो, एंड ऑलरेडी आपने वो इनिशिएट किया है फॉर ग्रुप नंबर 3, ओके। सो इट मे बी ऑल्सो अराउंड रीसेटलिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे रीसेटलिंग का भी एनर्जी मिल रहा है, दैट मे बी वन थिंग, यानी कि लाइक लिटरली फिजिकली मूविंग, ओके। बट जहाँ भी आप जा रहे हो, जो ब्लेसिंग आ रहा है ना आपके तरफ, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो है एक बहुत ही पावरफुल जगह, ओके। सो ये शायद आपके मेंटल स्टेबिलिटी के लिए या फिर मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भी आपने डिसीजन लिया इन द रिसेंट पास्ट। एंड आई एम सेइंग कि ये आपको बहुत ही अच्छी जगह पे ले जाएगा एक्चुअली विद द एम्परर। यहाँ बहुत स्ट्रक्चर आएगा आपके लाइफ में, जो बीच में शायद गुम हो गया था। आई एम सीइंग कि वो जो रूटीन, वो जो स्ट्रक्चर है आपके लाइफ का, वो वापस आएगा। एंड आई एम सीइंग अ वेरी पावरफुल काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि कंट्रोल जो है, इट्स नॉट लाइक ट्राइंग टू कंट्रोल सिचुएशन, बट आई एम सेइंग कि लाइफ आपको लगने लगेगा कि लाइफ आपके कंट्रोल के अंदर है, आपका खुद का लाइफ, ओके। यहाँ केओस नहीं है या फिर ड्रामा नहीं है, बट आई एम सीइंग वेरी यू नो वेल स्ट्रक्चर्ड लाइफ, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द हर्मिट, सो मिरेकल जो है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आई एम सीइंग कि यहाँ पे ये जो एनर्जी है, जहाँ आप पहुँचेंगे, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आप अपने लाइफ को डायरेक्ट कर सकते हो, आप जिस डायरेक्शन इसको ले जाना चाहते हो आप ले जा सकते हो। ये एक सडन पावर, आई एम सीइंग यू नो पावर आपके हाथ में आएगा, एंड ये शायद आपको एक ऐसे जगह पे ले जाएगा जहाँ बहुत इनर डिगिंग होगा अबाउट सर्टेन थिंग। आई एम सीइंग कि या वाओ, इट विल मेक सेंस टू सम ऑफ यू, ओके। ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे आप ऑलरेडी एक सिचुएशन से डिटैच हो चुके हो, बट जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो, ओके, आप और ज़्यादा कंटेम्पलेट कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने लिए टाइम निकालना, ओके, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था आपके लिए, ओके। बहुत ही मुश्किल से आपको अपने लिए टाइम यू नो मिला है, ओके। सो इन द नियर फ्यूचर आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो मिरेकल है, वो एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपका लाइफ आपके कंट्रोल के अंदर होगा, एंड एज वेल एज ये और ज़्यादा आपको अपनी सिचुएशन को समझने में हेल्प करेगा इन अ वेरी बिग वे, एंड इन समवेयर अदर यू विल डिसाइड टू कट आउट समथिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ पूरी तरह से यू नो निकालने के बारे में सोचेंगे अपने लाइफ से, ओके। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, एंड ये मिरेकल होगा एक्चुअली, ये ब्लेसिंग होगा आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी। सो द विजडम ऑफ द एवलॉन ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। So let's see for group number 3, what blessings are coming to group number 3 within next 30 days. What blessings are coming to group number 3 within next 30 days. तो ये थोड़ा रिवर्सल आया, हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, discernment, prescience, prophecy, vision. Okay, yeah, definitely very intuitive people. Next, animal tarot card से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days, please. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days, please. 1 card at a time. Blessings coming towards group number 3 within next 30 days, please. Okay, here we go. 9 of Swords है यहाँ पे. Okay, anxiety अभी भी, yeah, definitely. यू कीप ऑन गोइंग बैक टू द पास्ट, या फिर यहाँ अभी भी डर है कि पास्ट कहीं से वापस ना आ जाए फॉर ग्रुप नंबर 3, दैट मे बी वन थिंग। यहाँ बहुत वरीज है, एंग्जाइटी है किसी चीज़ को लेके। विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, शायद आप किसी यू नो एंग्जाइटी से डील कर रहे थे, एंड वरीज था यहाँ पे बहुत, ओके। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे लेटिंग गो, ओके, आपका फर्स्ट कार्ड। नेक्स्ट है आपका द स्पाइडर, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा रिवर्स्ड आया, ओके। पास में शायद डिले हो रहा था, ओके। अगर आप कुछ एक्शन भी लेना चाह रहे थे तो डिले हो रहा था शायद। सो नेक्स्ट है आपका क्वीन ऑफ वंस, ओके। Don't underestimate your ability to manifest your dreams. You may have several priorities vying for your attention at once, but you can do it, okay? So next है आपका 6 of cups. Yeah. The love and care of children could become an important part of your life, or people from your childhood may return to it. Old memories can be healed, or possibly old childhood dreams are ready to be revived. So for most of you, with the 6 of cups, I'm seeing कि आप definitely आप contemplate कर रहे हो with the next 30 days, क्योंकि I'm seeing ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी एक है आपके लाइफ में,
ये मेमोरीज ही हो सकता है आपके पास्ट का। सो आई एम सेइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो ब्लेसिंग आएगा आपकी तरफ, ओके, वहाँ पे आपको एक स्ट्रेंथ दिया जाएगा कि आप उन मेमोरीज़ को काट के पूरी तरह से निकालें, या फिर इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट। ये कोई भी टॉक्सिक इंसान हो सकता है क्योंकि डेविल निकल के आया है। सो बेसिकली विद दिस आई एम सेइंग इट्स अ वेरी टॉक्सिक, नेगेटिव, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ओके। सो आई एम सेइंग फॉर ग्रुप नंबर 3, आप कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली जाने दे रहे हो विद लेटिंग गो। आप पूरी तरह से जाने दे रहे हो, यहाँ डिटैचमेंट है, बहुत डिटैचमेंट है। सो डेफिनेटली यू आर कटिंग इट आउट एंटायरली, आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके। सो फाइनली आपको समझ में आ गया कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो पीछे छोड़ना पड़ेगा, ओके, जिसके वजह से शायद पास्ट में डिले हो रहा था क्योंकि आप वो नहीं कर रहे थे, ओके। आप कंटेम्पलेट कर रहे थे, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे थे, शायद बार बार एक ही इंसान के पास जा रहे थे वापस, या फिर बार बार एक ही मेमोरी को आप रिकॉल कर रहे थे शायद, जिसके वजह से देयर वॉज सम काइंड ऑफ डिले इन द पास्ट। लेकिन आपको अभी समझ में आ रहा है कि ये आपको एक जगह पे स्टक रखेगा पूरी तरह से। एंड जो मिरेकल आ रहा है आपकी तरफ विद इन नेक्स्ट 30 डेज़, वो एक सडन स्ट्रेंथ आएगा कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रक्चर लाए, अपने आप को डिसिप्लिन करें इन सम वे। आप अपने थॉट्स को भी डिसिप्लिन करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आगे बढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि आप ये एनर्जी से डिटैच हो ले, ओके। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप में से बहुत लोग तो ऑलरेडी रियलाइज़ कर चुके हो एंड ऑलरेडी उसी प्रोसेस में हो। एक्चुअली यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप कुछ ना कुछ पीछे छोड़ रहे हो। सो दैट्स वाई यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपके एनर्जी में ओवरऑल। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे शायद कोई इंसान है जो पास्ट से वापस आने का कोशिश कर सकता है। बट आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 यू आर रेडी टू कट इट आउट, क्योंकि ये इंसान आपको एंग्जाइटी देता है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग फॉर श्योर, okay. And there may be some kind of children involved for group number 3 as well with the 6 of cups, okay. ये डेफिनेटली पास्ट से कोई इंसान के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, ओके। सो डेफिनेटली विद द हाई प्रीस्टस आप में से बहुत लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो एंड आपको मालूम है कि रिपीटेटिवली एक चीज़ को आप अगर बार बार रिपीट करते रहेंगे, बार बार आप हर्ट होने वाले हो, ओके। सो यहाँ पे जाने देने का एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। सो द प्रीस्टर्स ऑफ लाइट ओरेकल से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे आपके लिए, ओके। सो लेट्स सी मैसेजेस, मैसेजेस, ओके। ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ब्लेसिंग्स कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज प्लीज। ये रिवर्स क्यों आया? ओके, ये भी रिवर्स आया क्या? क्लैरवॉयंस, इंस्पिरेशन, इंटरप्रिटेशन, ट्रस्ट। सो या हम में से बहुत लोग इनर नोइंग आपका बहुत स्ट्रांग है, यानी कि आपको बहुत चीज़ों के बारे में ये बहुत ही हिडन है इन अ वे कि आपको पता ही चल जाता है बहुत कुछ, किसी को आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओके। पहले ही आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है एंड इसका पोटेंशियल भी क्या है। सो यहाँ क्लैरवॉयंस का एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। सो जो ये जो थॉट है, ये जो इंट्यूशन आपको जो बोल रहा है ना आपका, उस पर ट्रस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3 विद इन नेक्स्ट 30 डेज, ओके। सो टेलीपैथी है यहाँ पे, ये रिवर्स आया थोड़ा सा, ट्रांसमिशन, परसेप्शन, कम्युनिकेशन। सो यहाँ पे या डेफिनेटली या फॉर सम ऑफ यू यहाँ बहुत ब्लॉकेजेस हो रहा था शायद पास्ट में एंड अभी भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आप फील कर रहे हो शायद, बट विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग इनोवेशन, न्यू क्रिएशन, वाओ। सो यहाँ पे आप रेडी होने वाले हो या फिर आपको तैयार किया जा रहा है कुछ नया अपने लाइफ में लाने के लिए, कुछ नया एनर्जी अपने लाइफ में लाने के लिए, ओके। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग, एक ब्रांड न्यू जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 3। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद द इनोवेशन, ओके। ये मर्लिन का एनर्जी है जहाँ पे रिसोर्सेस आपके पास है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो आप डेफिनेटली वो कर सकते हो। आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास स्किल्स है, ओके। कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में लाने के लिए, कुछ नया एनर्जी क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो विद द टेलीपैथी बीइंग इन रिवर्स, यहाँ पे शायद आप अपनी इंट्यूशन में आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। आप में से बहुत लोग शायद अपनी इंट्यूशन से आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हो, दैट मे बी वन थिंग। एंड यहाँ पे बहुत आइडिया सबको दिया जा रहा है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप में से बहुत लोग, ओके, इट डजंट हैव टू बी लाइक
करियर, ये करियर हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फॉर सम ऑफ यू ये करियर भी हो सकता है जहाँ पे बहुत आइडियाज़ आपको दिया जा रहा है। ओके, एंड आई एम सेइंग हमें से बहुत लोग आप शायद टेलीपैथिकली आप कनेक्ट कर सकते हो लोगों के साथ, वो भी मुझे वाइब मिल रहा है। ओके, पर आई एम सेइंग कि आप अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हो या फिर अपने ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंस्पिरेशन आपको दिया जाएगा, आइडियाज़ आपको बहुत दिया जाएगा। एंड पास्ट में शायद आप ज़्यादा ऐसे एनर्जी में थे, लेकिन विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो ब्लेसिंग्स आपके तरफ आएगा वहाँ आई एम सेइंग कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत आइडियाज़ आपको दिया जाएगा। अगर आप का एक बिजनेस है, इवन इफ इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, आपका जो लाइफ है उसको लेके, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग को लेके, यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आइडियाज़ आपको दिया जाएगा। ओके, एंड ये इंट्यूटिवली मैसेजेस आपको मिलेगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए तो अगर आप बिजनेस ओनर हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ आइडिया आपको दिया जाएगा जिसके थ्रू से आप कुछ ना कुछ नया आप अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ओके, इट मे बी सम काइंड ऑफ क्रिएटिव आइडिया आपको दिया जाएगा टेलीपैथिकली, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। क्योंकि आप में से बहुत लोग उसको डिसरिगार्ड करते हो शायद ये सोच के कि अच्छा क्या हवा में एक आइडिया मिला है। ओके, बट वो हवा में आपको आइडिया नहीं दिया गया है। ओके, उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। ओके, एंड वो शायद आपको डेफिनेटली फर्दर सक्सेस की तरफ ले जाएगा या फिर हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा आप में से बहुत लोगों के लिए। बट उसके लिए आपको ग्राउंडेड रहना, आपका ग्राउंडेड रहना इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज, क्योंकि आई एम सीइंग बहुत आइडियाज आपको दिया जाएगा ओवरऑल। ओके, सो विद द क्वीन ऑफ वंस आई एम सीइंग यस वन आफ्टर अनदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगा आपकी तरफ, लेकिन आप पूरी तरह से सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। आप अपने ड्रीम्स को भी मैनिफेस्ट कर पाएंगे, लेकिन यू हैव टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर वेरी इंट्यूटिव। फॉर ग्रुप नंबर 3 आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, सो इट्स बेस्ट कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि आइडियाज़ आपको दिया जा रहा है वन आफ्टर अनदर। ओके, बाय द यूनिवर्स एक्चुअली। आप में से बहुत लोग यू आर वेरी 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 इंट्यूटिव। ओके, आई एम सीइंग प्रॉफिट एज वेल फॉर सम ऑफ यू, यानी कि पीपल हु आर वेरी नॉलेजेबल। ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बहुत है आप में से बहुत लोगों के लिए, विद अ हाई प्रीस्टेस आउट हियर, सो डेफिनेटली वेरी इंट्यूटिव पीपल। साइकिक्स है यहाँ पे, मीडियम्स है यहाँ पे, टैरो रीडर्स है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स सी हम लोग गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे आपके लिए एज अ गाइडेंस। सो गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू योर blessings within next 30 days. Okay, guidance for, okay, so here we go. Leap of faith. Yeah, take a risk and put your heart's true desire into action. So yeah, definitely leap of faith लेना है आप में से बहुत लोगों के लिए। Let go of any kind of chaos. आप में से बहुत लोगों के लिए confusion भी हो सकता है, या फिर पास्ट फेलियर। ओके, ये भी हो सकता है। अगर फेलियर आपने पास में देखा, अगर सैडनेस आपने पास में देखा व्हेन इट कम्स टू करियर, उसको आपको जाने देना है। दैट डजंट हैव टू डिफाइन योर फ्यूचर। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 3 वो भी एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। सो आप अभी भी उस ग्रीफ को अभी भी आप होल्ड ऑन कर रहे हो शायद, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट गो ऑफ दैट एंड लीप ऑफ फेथ लीजिए ये नए प्रोजेक्ट को लेके, नए एनर्जीज़ को लेके एंड लीडरशिप एनर्जी। हमें से बहुत लोगों के लिए ये लीडरशिप रोल है जहाँ आपको रखा जा रहा है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, पास्ट लाइफ है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरी। सो या डेफिनेटली पास्ट लाइफ फॉर सम ऑफ यू, यानी कि रिसेंट पास्ट में कुछ हुआ, पास्ट में कुछ हुआ, अभी भी आप उसको होल्ड ऑन करो। आप में से बहुत लोगों के लिए तो ये पास्ट लाइफ भी हो सकता है। ओके, विद आईसीज, सो इट मे ऑल्सो स्पीक अबाउट कुछ ना कुछ मेमोरीज है। ओके, या फिर एक्सपीरियंसेस है, या फिर कार्मिक बैगेज है जो अभी तक आप कैरी कर रहे हो फ्रॉम योर पास्ट लाइफ। ओके, वो भी हो सकता है। एंड आई एम सेइंग कि वो शायद अभी आपको ओवरकम करना है, ये टाइम आ गया है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो आई एम सेइंग कि या एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, लेट इट गो। ओके, कुछ भी आपको अगर होल्ड बैक है, कुछ भी अगर आपको पीछे खींच रहा है ना, या फिर नीचे खींच रहा है, सो उसको जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ये आपका खुद का अपने आप को लेके जो बिलीफ है वो भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी फॉर विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से फॉर वन कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 3 प्लीज एज अ गाइडेंस। ओके, eat healthful foods, eat healthful foods, I'm so sorry. So यहाँ पे eating healthy will be very important for you. Okay, for group number 3,
बॉटम ऑफ द डेक इज दैट, एंड यहाँ पे जो निकला है वो है let go of resentment. Okay, acknowledge one resentful feeling you need to release, and keep in mind that all types of resentment are poison and harm the healing process. Your goal is to become mindful of your reasons for staying angry and to begin letting go of negative feelings by the end of the day. So yeah, for group number 3, अगर resentment अभी भी आप किसी resentment को hold on कर रहे हो, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दैट. ओके, क्योंकि ये भी शायद आपका जो एनर्जी है उसको ब्लॉक कर रहा है, या फिर यहाँ लीकेज हो रहा है आपके एनर्जी को लेके, आपका एनर्जी ड्रेनेज हो रहा है उस इमोशन को लेके. सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग. जब भी आप ऐसे एनर्जी को होल्ड ऑन करते हो ना, इट स्पीक्स अबाउट सम काइंड ऑफ आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है या फिर जो आपका लाइट है उसमें ड्रेनेज होता है, उसको लेके ड्रेनेज होता है, आई मीन उससे लीकेज होता है. ओके, सो फॉर ग्रुप नंबर 3 आई एम सीइंग कि अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो, फॉर ग्रुप नंबर 3 इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ये शायद पास्ट लाइफ से भी कनेक्टेड हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए. सो यहाँ अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हो देन यू कैन फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ. एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. यहाँ पे कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ एनर्जी भी हो सकता है. ओके, एंड उसी को अभी करेंटली शायद आपको ओवरकम करना है. ओके, सो विद द क्राउन चक्रा यहाँ क्लियरेंस हो रहा है, आई मीन टू से डीक्लटरिंग हो रहा है विद द क्लियर क्वार्ट्स, या क्लींसिंग हो रहा है, फिर से सफाई हो रहा है एक्चुअली. फॉर ग्रुप नंबर 3 दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. सफाई हो रहा है यहाँ पे. आपका जो इंट्यूशन आप हाउ टू से दैट, आपका जो माइंड है उसको लेके, आपका जो इमोशंस है उसको लेके यहाँ डीक्लटरिंग हो रहा है, सफाई हो रहा है. ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर ग्रुप नंबर 3. ओके, सो वही था फॉर ग्रुप नंबर 3. आप में से बहुत लोगों के लिए आप एरीज हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, वर्गो है, लियो, सजिटेरियस. ओके, व्हाट एल्स, एक्वारियस है फॉर सम ऑफ यू. ओके ओके, पाइसिस है, कैंसर है फॉर सम ऑफ यू. ओके, yeah, that's the energy I'm getting. So thank you so much. Okay, group number 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.